हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों, हमारी जो सीरीज चल रही है डेली करंट अफेयर्स की, उसमें 28 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे हम कवर करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को फुल डिटेल में कवर किया जाएगा, उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके का पोर्शन और साथ ही साथ पुराना रिवीजन को हम कवर करते हुए चलेंगे फुल डिटेल में। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको फ्री में डेली करंट अफेयर की PDF प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लास्ट डे के क्विज के क्वेश्चन से। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, विच कंट्री अनाउंसेस फ्री वीजा फॉर इंडियंस टू बूस्ट टूरिज्म। तो भारतीय जो लोग रहेंगे उनके लिए फ्री वीजा की अनाउंसमेंट करी गई किस कंट्री के द्वारा, जिससे कि उनके देश में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी था, श्रीलंका। सभी स्टूडेंट्स के द्वारा श्रीलंका करेक्ट आंसर दिया गया है कमेंट बॉक्स में। इसी टाइप से हमने आज की वीडियो में भी एंड में आपको एक क्विज का क्वेश्चन प्रोवाइड कराया है, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड द 37th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स इन पानाजी, गोवा। तो गोवा की कैपिटल रहेगी आपकी क्या, पानाजी। तो पानाजी में इनॉग्रेट किया गया 37वां एडिशन नेशनल गेम्स का। तो ये किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये इनॉग्रेशन किया गया है। जो 37th एडिशन है नेशनल गेम्स का, उसको ऑफिशियली इनॉग्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा एक सेरेमनी में, जो आपकी पानाजी गोवा में ऑर्गेनाइज करी गई थी। और इसमें जो सिंबल रखा गया, गोवा कल्चर का जो सिंबल है, उसकी आइडेंटिटी जो है वो गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने फेलिसिटेट करी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, जो है इनका ट्रेडिशनल कुंभी शॉल जो है ट्रेडिशनल, वो CM रहेंगे प्रमोद सावंत गोवा के। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फेलिसिटेट किया। और ये पहली बार रहेगा जब जो नेशनल गेम्स हैं वो आपके ऑर्गेनाइज करे जा रहे हैं गोवा स्टेट में, जो कि एरिया में सबसे छोटी स्टेट रहेगी इंडिया की। ये इवेंट शेड्यूल रहेगा आपका 9 नवंबर तक, 27 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच में आपका ऑर्गेनाइज हो रहा है नेशनल गेम्स 37th एडिशन। अब यहाँ पे रिवीजन करते हैं करंट अफेयर्स का। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया गया अटेंड करने के लिए इंस्टॉलेशन लॉर्ड राम के आइडल को, जो आपका इंस्टॉल होगा अयोध्या टेम्पल में 22 जनवरी को। श्रीलंका के द्वारा फ्री वीजा प्रोवाइड कराया गया इंडियंस को टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए। बिहार के चीफ मिनिस्टर रहेंगे नीतीश कुमार, जिन्होंने लॉन्च किया रबी कैंपेन 2023 को। इंडिया के द्वारा होस्ट किया जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल इवेंट, जिसका नाम रहेगा भारत टेक्स 2024, न्यू दिल्ली में। यह आपका फरवरी में ऑर्गेनाइज होगा। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल दिया गया नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट पे 7 नेशंस को। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, अपार ID। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के 5 जजेस के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि कोर्ट के पास राइट नहीं होता अमेंडमेंट करने का स्पेशल मैरिज एक्ट में, जो कि आपका गे मैरिज से रिलेटेड रहेगा। उसके लिए पार्लियामेंट ही आदेश दे सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर रहेंगे धर्मेंद्र प्रधान, जिनके द्वारा इंडिया स्किल 2023-24 को न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज अपॉइंटेड एज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्विस वॉच मेकर राडो। तो एक बहुत बड़ी कंपनी है आपकी वॉच मेकिंग से रिलेटेड, राडो। आपने नाम जरूर सुना होगा, स्विस कंपनी रहेगी, स्वीडन की एक कंपनी रहेगी आपकी। तो इसके ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर दुनिया भर में आपके जो वैश्विक स्तर पे ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं, उनका नेम आपसे पूछा जा रहा है। तो गिवन ऑप्शंस में से C ऑप्शन हमारा कैटरीना कैफ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएंगी। एक लग्जरी ब्रांड रहेगी आपकी, स्विस ब्रांड रहेगी राडो, जिसको जाना जाता है वॉच मेकिंग एक्सीलेंस के लिए। इन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना है, जिससे कि इनहेंस किया जा सके इनकी ग्लोबल प्रेजेंस को। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे रिविजन की बात करते हैं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड।
राजकुमार राव को अपॉइंट किया गया, चुना गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इनका नेशनल आइकन। आप सबको पता है कि 5 स्टेट्स रहेंगी जिनमें हाल ही में आपके इलेक्शंस ऑर्गेनाइज होने हैं, साथ ही साथ में जनरल इलेक्शंस भी 2024 में ऑर्गेनाइज होंगे, तो उसके लिए राजकुमार राव को नेशनल आइकन चुना गया है। माइक जॉनसन रहेंगे जिनको नया स्पीकर चुना गया यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का। महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है लेस का। अशोक वसवानी रहेंगे जो कि एमडी और सीईओ चुने गए कोटक महिंद्रा बैंक के, और ये उदय कोटक जो रहेंगे उनको रिप्लेस कर रहे हैं। संजय कुमार जैन को अपॉइंट किया गया चेयरमैन और एमडी के रूप में आईआरसीटीसी का। इप्सिता दास गुप्ता सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और एमडी चुनी गई हैं एचपी की इंडिया रीजन के लिए। रघुबर दास रहेंगे जिनको गवर्नर चुना गया उड़ीसा स्टेट का, और इंद्रसेन रेड्डी नल्लू रहेंगे जिनको त्रिपुरा स्टेट का गवर्नर चुना गया है। क्रिस्टोफर लक्सन के द्वारा जो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन हुए न्यूजीलैंड में, ये जीत लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट लॉन्च दी आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल। तो आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल ये किसके द्वारा आपका लॉन्च किया गया? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर राजस्थान स्टेट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। जो राजस्थान की गवर्नमेंट रहेगी उन्होंने अनवील किया है आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल को जयपुर के टेक्नो हब में। ये जो नया पोर्टल रहेगा ये आपका एक एडिशन रहेगा स्टेट का जो फ्लैगशिप इनिशिएटिव है आई स्टार्ट राजस्थान, उसका एक क्या रहेगा, उसमें एक एडिशन किया गया है। और ये जो रहेगा एक आपका कोलैबोरेटिव इफेक्ट रहेगा जयपुर बेस्ड स्टार्टअप है आपकी हायर फॉक्स, इनका एक क्या है कोलैबोरेशन बेस्ड एक इफेक्ट रहेगा। और ये जो आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल है इसको डेवलप किया गया है, यूजर फ्रेंडली इसको प्लेटफॉर्म रहेगा, और ये आपका क्या करेगा जो जॉब प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए भी काम करेगा और जो जॉब सीकर्स हैं, मतलब क्या रहेगा इसमें आपको जॉब प्रोवाइडर्स, अगर आप किसी को कोई व्यक्ति जॉब के लिए ढूंढ रहा है तो उसको भी फायदा मिलेगा, और अगर किसी को एम्प्लॉय की जरूरत है, एम्प्लॉयज की जरूरत है तो उनके लिए भी ये फायदेमंद रहने वाला है। तो दोनों को यहाँ पे जो दोनों की नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए ये एक पोर्टल आपका काम करेगा। अब यहाँ पे राजस्थान जो स्टेट है हमारी उसकी बात की गई है, तो राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान को फॉर्म किया गया 30 मार्च 1949 को। राजस्थान की कैपिटल जयपुर रहेगी जिसको पिंक सिटी के नाम से भी हम जानते हैं। अगर एरिया में बात करी जाए तो इंडिया की सबसे बड़ी बिगेस्ट जो स्टेट है इंडिया की वो आपकी राजस्थान रहेगी। अगर स्मॉलेस्ट आपसे पूछी जाए तो आपकी गोवा हो जाएगी एरिया में। अगर पॉपुलेशन में पूछी जाए सबसे बड़ी तो वो उत्तर प्रदेश रहेगी, और पॉपुलेशन में सबसे छोटी रहेगी सिक्किम स्टेट। गवर्नर की अगर बात करी जाए तो कालराज मिश्रा रहेंगे प्रेजेंट टाइम में। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जिसमें 200 सीट रहेंगी असेंबली से। राज्यसभा में इनकी 10 सीट्स हैं, लोकसभा में 25 सीट्स हैं। हाईकोर्ट रहेगा राजस्थान हाईकोर्ट। थार डेजर्ट, गतेश्वर टेम्पल, जंतर मंतर, अंबर फोर्ट और पिंक सिटी जयपुर आपको देखने को मिलेगी राजस्थान स्टेट में। अब यहाँ पे रिवीजन करते हैं कुछ करंट अफेयर का। तो जमरानी डैम जो कि हाल ही में काफ़ी ज़्यादा आपका चर्चे चल रहा है, न्यूज़ में चल रहा है, ये आपका कहाँ पे लोकेटेड है? उत्तराखंड स्टेट में। 2028 में जो इसका इस्टेब्लिशमेंट है वो कंप्लीट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया और मलेशिया दोनों कंट्री ने मिलके एक एक्सरसाइज रहेगी हरिमाऊ शक्ति 2023 बायलिटरल ट्रेनिंग, इसको स्टार्ट किया है। इंडिया पीछे छोड़ देगा जापान को 2030 में और सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा एशिया का S&P ग्लोबल के हिसाब से। गवर्नमेंट के द्वारा इंडियन गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी 30,000 करोड़ रुपीस को, जिससे एक्सपेंड किया जा सके क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल कवरेज को। यूएस के द्वारा इंपोज किया गया सैंक्शन 3 चाइनीज कंपनीज पे क्योंकि इन्होंने मिसाइल कंपोनेंट सप्लाई किए हैं पाकिस्तान को। धोर्डो विलेज रहेगी गुजरात में जो कि बेस्ट टूरिज्म विलेज रही 2023 की वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया डिजी कवच प्रोग्राम को, जिससे फाइट किया जा सके ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड को इंडिया के अंदर। हु चेयर्ड द 43rd एडिशन ऑफ प्रगति? तो प्रगति का जो 43rd एडिशन है ये किसके द्वारा चेयर किया गया? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। जो 43rd एडिशन है प्रगति का, ये चेयर किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, जिसको रिव्यू किया गया जिसमें 8 प्रोजेक्ट्स को, जो कि क्रूशियल रहेंगे काफी सारी स्टेट्स के लिए इंडिया में।
जो प्रगति आपका रहेगा, इसकी फुल फॉर्म होती है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, और ये एक ICT बेस्ड प्लेटफॉर्म रहेगा जो कि काफ़ी सारे इसमें आपके टूल रहेंगे जो इंटर गवर्नमेंटल कोऑर्डिनेशन के लिए और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के लिए काम करते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है इसको लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2015 में, और जो इसका प्राइमरी पर्पस है वो है स्ट्रीमलाइन गवर्नेंस का और इम्प्लीमेंटेशन का, जो क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए, जो हमारे देश के बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड जो आपका प्रगति ये आपका प्लेटफॉर्म रहेगा ये वर्क करता है। विच कंपनी पार्टनर्स विद प्लम टू प्रोवाइड इन होम सर्विसेज इनहेंस्ड बाय AI। तो AI की फुल फॉर्म आप सबको पता होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इनहेंसमेंट के लिए, इन होम सर्विसेज के इनहेंसमेंट के लिए कौन सी कंपनी है जिन्होंने पार्टनरशिप करी है प्लम कंपनी के साथ, तो ये आपकी हो जाएगी रिलायंस जियो। रिलायंस जियो ने एक पार्टनरशिप करी है प्लम जो कंपनी है उनके साथ। जो प्लम कंपनी रहेगी ये एक कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है जो कि स्पेशलाइज्ड है क्लाउड बेस्ड AI पावर्ड सर्विसेज के लिए, और इनका जो एम रहेगा वो रहेगा एनरिच करना डिजिटल एक्सपीरियंस ऑफ इट्स कस्टमर। आप सबको पता है 200 मिलियन के अराउंड रिलायंस जियो के कस्टमर्स हैं, तो उनके डिजिटल एक्सपीरियंस को जो रहेगा उसको एनरिचिंग करने के लिए जो ये टाई अप है, पार्टनरशिप है, ये की गई है। Who launched the logo, website and brochure of NCEL in न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में NCEL इसका लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर लॉन्च किया गया किसके द्वारा, तो ये किया गया है होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। यूनियन होम मिनिस्टर रहेंगे इंडिया के अमित शाह, जिन्होंने इनॉग्रेट किया लोगो, वेबसाइट, ब्रोशर NCEL का। NCEL की फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड, एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, आप फुल फॉर्म में ही देख सकते हैं। और एक ग्रैंड इवेंट न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुई जिसमें ये आपका जो इनॉग्रेशन है ये किया गया है, और ये मार्क करेगा जो फॉर्मर एस्टेब्लिशमेंट है NCEL की, और ये जो स्टेप उठाया गया है ये उठाया गया है जिससे इनहेंस किया जा सके कोऑपरेटिव सेक्टर में आपका इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को बनाने के लिए, अच्छा डेवलप करने के लिए। Who inaugurated the 7th edition of Indian Mobile Congress in न्यू दिल्ली। तो आज आपके जो इनॉग्रेशन है उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस बने हैं, इनॉग्रेशन काफ़ी ज़्यादा हुए हैं इंडिया के अंदर, तो सारे क्वेश्चंस को हम कवर कर रहे हैं। इंडियन मोबाइल कांग्रेस IMC का इनॉग्रेशन 7th एडिशन का हुआ न्यू दिल्ली के अंदर, वो किसके द्वारा किया गया, तो वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इनॉग्रेशन किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 7th एडिशन इंडियन मोबाइल कांग्रेस का भारत मंडपम न्यू दिल्ली में आपका ऑर्गेनाइज किया। जियो ने इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे स्पेस फाइबर को, और प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्फर किया अवार्ड्स को जो कि 100 रहेंगे 5G यूज केस लैब्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रैंक्स एट विच प्लेस इन फिनटेक यूनिकॉर्न विद यूनाइटेड स्टेट्स एट द टॉप। तो पहली रैंक तो हमें पता चल गई, पहले नंबर पे कौन रहा, टॉप नंबर पे कौन रहा, यूनाइटेड स्टेट्स। तो बाकी की जो रैंक रही उसमें से इंडिया कौन से नंबर पे है फिनटेक यूनिकॉर्न में, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd नंबर पे। 3rd रैंक रही इंडिया की फिनटेक यूनिकॉर्न में। अगर बात करें स्टार्टिंग 3 की, तो जो हमारा ग्लोबल रिसर्च फर्म है एक स्टैटिस्टा, इनके द्वारा इंडिया की जो रैंक बताई गई वो 3rd नंबर पर रखा गया इंडिया को 17 फिनटेक यूनिकॉर्न के साथ। इंडिया में कितने यूनिकॉर्न रहे, 17। अगर यूनाइटेड स्टेट्स की बात करी जाए तो ये पहले नंबर पे रहा 134 फिनटेक यूनिकॉर्न्स के साथ। तो फर्स्ट में और सेकंड में बहुत ज़्यादा फर्क है आपका। यूनाइटेड किंगडम सेकंड नंबर पे रहा 27 फिनटेक्स के साथ। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फर्क है 134 और 27 फिनटेक यूनिकॉर्न्स में। तो पहले नंबर पे US, सेकंड नंबर पे UK और 3rd नंबर पे हमारा देश भारत इंडिया रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा अपॉइंटमेंट से रहेगा, हु बिकम स्लोवाकियाज न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो स्लोवाकिया जो कंट्री रहेगी उनके नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए, उनका क्या नाम है, तो इसमें ऑप्शन 4 रॉबर्ट फिको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यू अपॉइंटमेंट रहेगी, लेकिन आपको पहले से ही पता हो गया क्योंकि इससे पहले भी यही क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे। जो स्लोवाकिया देश रहेगा इसके नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए रॉबर्ट फिको, और इन्होंने अपनी जो पावर है उसको अज्यूम किया है 4th टाइम के लिए, 4थी बार ये आपके फिर चुने गए हैं। जो इन्होंने प्रायोरिटाइज किया है नेशनल इंटरेस्ट को,
इन्होंने कट किया है मिलिट्री एड को यूक्रेन को। आप सबको पता है रशिया यूक्रेन का वार चल रहा है, तो उसमें जो मिलिट्री एड थी उसको कट किया गया है स्लोवाकिया के द्वारा, और इन्होंने रिड्यूस कर दिया है, कम कर दिया है इमिग्रेशन को। तो ये स्टेप्स उठाए गए हैं कुछ स्लोवाकिया के द्वारा, और विक्ट्री मिली है रॉबर्ट फीको को चौथी बार। हु इज नेम्ड फाइनलिस्ट फॉर ग्लोबल टीचर प्राइज 2023? तो ग्लोबल टीचर प्राइज 2023 के लिए किसको फाइनलिस्ट चुना गया? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दीप नारायण नायक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम्स के लिए, इंडियन टीचर रहेंगे। अगर बात करी जाए दीप नारायण नायक की, तो ये एक डेडिकेटेड टीचर रहेंगे आपके वेस्ट बंगाल स्टेट से, और इनको अचीवमेंट से रिकॉग्नाइज किया गया है वन ऑफ द टॉप 10 फाइनलिस्ट। जो 10 फाइनलिस्ट हैं उसमें शामिल किया गया है दीप नारायण नायक को, और ये प्रेस्टिजियस जो अवार्ड रहेगा ग्लोबल टीचर प्राइज 2023 के लिए फाइनलिस्ट आपके रहेंगे। अब यहाँ पे हम रिवीजन करेंगे, जो हमारा कल का करंट अफेयर है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हु इज इन्वाइटेड टू अटेंड द इंस्टॉलेशन ऑफ लॉर्ड रामाज आइडल एट अयोध्या टेम्पल ऑन 22 जनवरी? तो आप सबको पता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को क्या किया गया है, इनवाइट किया गया है इंस्टॉलेशन के लिए लॉर्ड राम की मूर्ति के लिए। हु इज इलेक्टेड एज द न्यू स्पीकर ऑफ यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स? तो माइक जॉनसन को इलेक्ट किया गया नया स्पीकर यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का। हु इज अपॉइंटेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज इट्स नेशनल आइकन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल आइकन चुना गया है राजकुमार राव को, जो कि एक इंडियन एक्टर रहेंगे। जामरानी डैम रिसेंटली न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो जामरानी डैम आपको उत्तराखंड स्टेट में मिलेगा। NCERT टू रिप्लेस इंडिया विद डैश इन अपकमिंग बुक्स? अब जितनी भी अपकमिंग बुक्स रहेंगी NCERT की, उसमें इंडिया की जगह आपको भारत मिलेगा। US प्रेसिडेंट बाइडन ऑनर्स इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट विद नेशनल मेडल? तो 2 नेशनल मेडल्स रहेंगे आपके टेक्नोलॉजी और साइंस की फील्ड में। वो किसको प्रेजेंट किए गए जो कि इंडियन अमेरिकन है? तो एक है आपके अशोक गाडगिल और एक रहेंगे सुब्र सुरेश। ये 2 पर्सन हैं इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट हैं जिनको जो बाइडन ने ऑनर दिया है नेशनल मेडल। कतर एनर्जी एंड इटलीज डैश कंपनी हैव इंक्ड 27-year नेचुरल गैस डील? तो 27 साल की नेचुरल गैस डील पे साइन किया गया है कतर एनर्जी, जो कि कतर की कंपनी है, और इटली की एनी कंपनी रहेगी। इन दोनों कंपनीज के बीच में ये एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट हु इज द रिचेस्ट मैन इन इंडिया 2023? तो भारत के सबसे अमीर आदमी है प्रेजेंट टाइम में मुकेश अंबानी, जो कि 14वीं बार आपके ये जो रैंक है इसको इन्होंने हासिल किया है। वर्ल्ड पोलियो डे 2023 वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन? तो विश्व पोलियो दिवस हर साल 24 अक्टूबर को आपका ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये हमारे रिवीजन के क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब यहाँ पे आज का क्विज का क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। तो आज का हमारा क्विज का क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज इट्स नेशनल आइकन? तो भारत के चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है? तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ई बुक बाय करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ई बुक की हम आपको एक बार डिटेल बता देते हैं। तो लास्ट 8 मंथ के करंट अफेयर की ई बुक आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। जनवरी 2023 से अगस्त 2023 तक के आपको करंट अफेयर के क्वेश्चंस मिलेंगे। 2000 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं जो कि सिर्फ आपको 79 रुपीज में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ये ई बुक अवेलेबल कराई गई है आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स को और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन को एक बार जरूर चेकआउट करें। धन्यवाद।